सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया, पूरा हम लोगों ने झेला, पूरा केस लड़ा, लेकिन आज हम लोग परदेसी हो गए। भूषण सिंह आहत हों, विनय कटियार आहत हों, संतोष दुबे आहत हों, ऐसा नहीं है। लाखों लोग जो आंदोलन से जुड़े थे वो आहत थे। अभी तो हो रहा था कि 2 करोड़ की जमीन ले गई, 20 करोड़ को शाम को बेच दी गई, तो इसका भी तो दस्तावेज दिखाया जा रहा है। इसका भी तो दस्तावेज लेकर के लोग घूम रहे हैं। देवीपाटन मंडल के लोगों को एकदम अयोध्या से वंचित कर दिया गया, इतने बैरियर लगा दिए गए। ये नवाबगंज से शुरू हुआ था बैरियर, मैंने किसी तरीके से खुलवाया। जन्मभूमि बनने में बड़ा समय लगा, इसमें होगी एफआईआर, जल्दी होगी, इसमें देर नहीं होगी। अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। फिलहाल के मौके पर लगातार 3 दिन से एसआईटी तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और आज के दिन एसआईटी ने टिन्नू से भी, मुख्य जो आरोपी बताए जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की है। लेकिन इस मामले पर अब बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ी बात कह दी। बृजभूषण सिंह ने कहा है कि जो लोग अयोध्या जन्मभूमि आंदोलन के लोग थे वो आज सभी आहत हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिन लोगों पर सीबीआई ने केस दायर किया, जिन लोगों ने कार्रवाइयां झेली, वो सब आज परदेसी जैसे हो गए हैं। लगातार अयोध्या के चारों तरफ बैरियर लगा दिए गए हैं। आखिर इस बात का दोषी कौन है? हाँ, ये सत्य है कि मैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। विनय कटियार उस समय एक तरीके से प्रमुख भूमिका में थे। आज सब लोग कहीं ना कहीं आहत हैं, और केवल बृजभूषण सिंह आहत हों, विनय कटियार आहत हों, संतोष दुबे आहत हों, ऐसा नहीं है। लाखों लोग जो आंदोलन से जुड़े थे वो आहत हैं। आखिर क्या वजह है? बहुत वजह है, बहुत वजह है। जिस आंदोलन से आप जुड़े रहे, सबसे पहली गिरफ्तारी बहुत वजह हुई, आपने इसके लिए पुलिस ने आप पर कार्रवाई की, और इसके बाद आज जो है कहीं ना कहीं आप जो नहीं, सीबीआई ने सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया, पूरा हम लोगों ने झेला, पूरा केस लड़ा, लेकिन आज हम लोग परदेसी हो गए। हमारे देवीपाटन मंडल की जन सहभागिता में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी मंडल का था, किसी जिले का था, तो गोंडा और बहराइच, जो आज बट करके श्रावस्ती और बलरामपुर मैंने 4 हो गए। जन सहभागिता में सबसे बड़ा सहयोग हमारे देवीपाटन मंडल का था, और देवीपाटन मंडल के लोगों को एकदम अयोध्या से वंचित कर दिया गया, इतने बैरियर लगा दिए गए। ये नवाबगंज से शुरू हुआ था बैरियर, मैंने किसी तरीके से खुलवाया। कटरा से लेकर के अयोध्या को ऐसा सील किया गया कि आम लोग जो थे इस आंदोलन से जुड़े थे, अयोध्या से जुड़े थे, पुश्तों से जुड़े थे, सैकड़ों वर्ष से जुड़े थे, सब प्रभावित हुए, रास्ते बंद कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मिथिलेश नंदनी जी ने जब एक वक्तव्य किसी उचित अवसर पर दिया तो 53 रास्ते खोले गए, 53 बैरियर हटाए गए। इसके पहले नृपेंद्र मिश्रा जी के पहल पर 18 सड़कें खोली गई। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनके आगे बैरियर लगा हुआ है। जैसे रंग महल एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है, उन्होंने आधी जमीन मंदिर को दे भी दी, लेकिन फिर भी आज भी रंग महल के सामने बैरियर लगा हुआ है। और रंग महल के हजारों शिष्य हैं, अब वो जाते हैं तो बैरियर पर पूछताछ होती है, जामा तलाशी होती है, उसके बाद मंदिर में जाते हैं। एसआईटी जांच कर रही है, आपने कहा धुआं ऐसे नहीं होता है। देखिए, मेरा मानना है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस विषय को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है, और देश की जनता को विश्वास रखना चाहिए। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो उचित ही करेगी, और जो इसमें दोषी हैं भगवान राम, तो उनको बाद में सजा देंगे, लेकिन ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये छोड़ेगी नहीं किसी को, इसकी सजा इन्हें मिलेगी। नए खुलासे हो रहे हैं रोज। अभी तक तो दान पात्र का मामला था, अब 1250 शिलाएं सेवकपुरम से गायब बताई गई। अब चलिए, जो भी, ये भी तो हो रहा था कि 2 करोड़ की जमीन ले गई, 20 करोड़ को शाम को बेच दी गई, तो इसका भी तो दस्तावेज दिखाया जा रहा है। इसका भी तो दस्तावेज लेकर के लोग घूम रहे हैं। कार्यक्रम में भी करोड़ों रुपया खर्च करने की बात आ रही है। अब ये सब
चलिए छोड़िए। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से सटे गोंडा में कैसरगंज सीट से लोकसभा सांसद करण भूषण सिंह ने भी अयोध्या मामले पर बड़ी बात कही। अयोध्या मामले पर उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी समय लगा था और इसमें भी अब जल्द FIR होगी। ये कार्रवाई हो रही है, डबल इंजन की सरकार है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं, बचेगा नहीं कोई अगर इसमें कुछ होता है। FIR होने में देर हुई, कब की हो जानी चाहिए FIR? होगी FIR, होगी। राम जन्मभूमि बनने में बड़ा समय लगा, इसमें होगी FIR, जल्दी होगी, इसमें देर नहीं होगी। बता दें कि अब तक इस पूरे मामले पर जांच लगातार SIT कर रही है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की FIR दर्ज नहीं की गई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस मामले पर क्या कोई FIR दर्ज की जाएगी और उसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आता है। यूपी तक आपको जरूर बताएगा। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।